Hello, student. Today we are going to discuss the next chapter, which is Internet Application and Cyber Safety. In this chapter, we will discuss about the first term is more use of Internet, video conferencing, news group, people search, e-services, blogs are some features that are playing a major role in our lives. तो इंटरनेट की बात करें तो यहाँ आपको कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे और इन्हीं एप्लीकेशंस की हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द फर्स्ट टर्म इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ लाइव कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पीपल। आप जब भी दो या दो से अधिक लोगों से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन, तो हम किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। जैसे अगर हम सिंपली बात करें कि लाइव क्लासेस जो चलती हैं वो क्या है, एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर है। हियर पीपल डू नॉट मीट फिजिकली बट इलेक्ट्रॉनिकली बाय यूजिंग देयर कंप्यूटर्स। इट इज़ यूजफुल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट सेव्स पीपल द टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवल। तो यहाँ हम लोग क्या क्या है, किसी से फिजिकली तो इंटरेक्ट होते नहीं हैं, लेकिन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट होते हैं इंटरनेट के कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर कह लीजिए कि कंप्यूटर, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब के माध्यम से। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए द बेस्ट मेथड है जो इंटरनेट क्या करता है, हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। और इस कम्युनिकेशन, इस मेथड से हम क्या करते हैं, अपने टाइम को, अपने एक्सपेंसेस को, जो ट्रैवलिंग में हमारी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं, सेव करते हैं। वो जो कॉस्ट होती है वो हम कम कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हो जाता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है क्या, न्यूज़ ग्रुप। तो चलिए न्यूज़ ग्रुप को देखते हैं। दीज आर बेसिकली लाइक labeled bulletin boards where anybody can paste messages and they can share their views on any type of their interest। तो न्यूज़ ग्रुप एक तरह से कह लीजिए एक सर्विस है, एक एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने मैसेजेस को, अपने आइडिया, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, ये क्या करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं। ठीक है। तो न्यूज़ ग्रुप इज़ अ बुलेटिन बोर्ड, जैसे एक बोर्ड होती है, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को पेस्ट करते हैं वहाँ, और अपने आइडिया, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। इस न्यूज़ ग्रुप में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसे बोलते हैं यूज़नेट। The Usenet is the worldwide network of news group. It is the collection of thousands of bulletin boards। तो इन न्यूज़ ग्रुप को जो कनेक्ट करता है, जैसे इंटरनेट को नेटवर्क्स को कनेक्ट अगर आप कर दें, इंटर कनेक्ट कर दें, तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। उसी तरह बहुत सारे ये जो न्यूज़ ग्रुप है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप, वो क्या है, कलेक्शन है किसका, यूज़नेट का। ठीक है। तो यूज़नेट इज़ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ न्यूज़ ग्रुप। देखिए हर तरह से हम कह लें तो। अब हम बात करेंगे फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। किस तरह से हम इंटरनेट पे लोगों को सर्च करते हैं। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन फाइंड old friends or contacts with whom you are not in touch provided that they have a presence on the internet। अब इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से हम लोगों को सर्च करते हैं। दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सर्च इंजन प्रोवाइड की जाते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, लोगों को या फ्रेंड्स को, जो भी कांटेक्ट होते हैं उनको हम सर्च करते हैं और उनके डिटेल को पाते हैं। फिर हमसे क्या, उनसे क्या होते हैं कि हम उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं, फिजिकली इंटरेक्ट हो सकते हैं, जब भी हम उनके डिटेल को रिट्रीव करते हैं। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ इंटरनेट के थ्रू, जो हमें इंटरनेट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ई एप्लीकेशंस। E-application, Internet and web technology enable new kind of application usually prefixed by capital E like e-commerce। E
इज हियर डिनोट्स इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, जो ऐसे एप्लीकेशंस जो इंटरनेट पे अवेलेबल हों, ठीक है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, ई एप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक, तो ई एप्लीकेशन में क्या क्या हम देखेंगे। ई एप्लीकेशन के बाद हम बात कर देते हैं ई कॉमर्स की। अगेन, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। तो हमें ई कॉमर्स, कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वो क्या करती हैं, हमारे गुड्स या हमारे सामानों को या फिर सर्विसेज को जो बाई करने के लिए प्रोवाइड करे, सेल करने के लिए प्रोवाइड करे, एक ऐसा इंटरफेस जो हमारे गुड और सर्विसेज को बाई या सेल करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के बाद बात करते हैं द पेमेंट फॉर आइटम्स परचेज्ड इज मेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जो भी पेमेंट हम करते हैं इन आइटम्स को परचेज करने के लिए, वो किसके ज़रिए होता है, EFT के ज़रिए। और इसी में हम दूसरी बात करेंगे, ई बिजनेस इज ऑल्सो यूज इंस्टीड ऑफ ई कॉमर्स। तो पहले ई कॉमर्स यूज़ किया जाता था, अब क्या हुआ कि वो ई बिजनेस हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग फंड थ्रू द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो अपने क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए जो भी हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं परचेजिंग करने के लिए या किसी को भी सेंड कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं EFT। तो EFT एक क्या है, एक वे है जो आपको आपके फंड को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड देता है, एक इंटरफेस देता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, EFT। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, रिटेल स्टोर, म्यूजिक स्टोर, बुक स्टोर, टॉय स्टोर, सेलिंग आइटम्स। तो बहुत सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। जैसे आप रिटेल स्टोर, आप अमेज़न पे देखते हैं या फ्लिपकार्ट पे देखिए, बहुत सारे हैं। रिटेल स्टोर, म्यूज़िक स्टोर हुए, आपके बुक स्टोर्स हुए, टॉय स्टोर हुए, ये सारी चीज़ें जो भी बेचते हैं तो उन एप्लीकेशंस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। तो EFT गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन अकाउंट स्टेटमेंट, सिनेमा हॉल्स, एयरलाइन, रेलवे एंड बस रिजर्वेशन, ऑक्शन साइट। तो ये सारे क्या हैं, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि आप उसमें क्या करिए, सिनेमा हॉल के टिकट हो, एयरलाइन के टिकट हो, रेलवे बस रिजर्वेशन। तो जो आप पेमेंट करते हैं वो किसके ज़रिए होती है, वो EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के ज़रिए ही होती है। ठीक है, इसमें कुछ साइट आपको लिखे हैं, ईबे हुआ या biderboy.com हुआ, इस तरह से बहुत सारे हैं। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ज़रिए भी क्या करते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं UPI वगैरह के, तो वो सब क्या है, इस EFT के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो वो हुआ ई एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन और ई लर्निंग इज द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन और एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग मेथड। दिस इलेक्ट्रॉनिक मेथड कैन बी अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। तो जो भी आजकल के हमारे डेली लाइफ में जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन का एग्जाम्पल है, ई एजुकेशन या ई लर्निंग का ही एग्जाम्पल है, जिसमें क्या करते हैं, घर बैठ के भी क्या करते हैं, अपने टीचिंग मटेरियल्स या फिर एजुकेशन रिलेटेड जितने मटेरियल्स हैं उन सबको रिट्रीव करते हैं, गेन कर लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मेथड जो होता है आप कंप्यूटर के ज़रिए भी करते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन के ज़रिए भी कर लेते हैं। तो ई एजुकेशन इज़ अ बून फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर द वर्किंग पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू टेक टाइम आउट टू अटेंड सम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। जैसे अभी हमने बात करी कि ई एजुकेशन उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो लोग क्या करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल को अटेंड करें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, घर बैठ के ही ऑनलाइन आप कह लीजिए कि अपने एजुकेशन को गेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ IT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट
सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन। ई गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो भारत सरकार करिए या फिर कोई भी और गवर्नमेंट किसी और देश की, वो क्या करती है, आपको कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए आप क्या करिए, डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट होइए, उसके एप्लीकेशंस को यूज़ करिए। ठीक है, तो वहाँ आप क्या करते हैं, ये देखिए ये किस तरह की एप्लीकेशन है, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ये कुछ वर्जन्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए वो अपने गवर्नमेंट अपने सिटीजन, अपने बिजनेस या दूसरे गवर्नमेंट या एम्प्लॉयज़ से क्या होती है, इंटरेक्ट होती है, उनको जानकारी देती है। जैसे आप किसी भी बैंक को लीजिए या फिर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाने जाते हैं या राशन कार्ड या किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज को देखिए, वो सब कुछ क्या है, ऑनलाइन है। आप डायरेक्ट हुआ गवर्नमेंट की साइट से क्या कर सकते हैं, उन एप्लीकेशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो भी कह लीजिए कि जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर पेमेंट ऑफ टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, water bills, applying for passport, form, driving licenses, voter ID, submission of form. There are several features available on the internet by the government. गवर्नमेंट की ओर से आपको ये सारी फैसिलिटी क्या होती है, सारे फीचर प्रोवाइड की जा सकते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन के ज़रिए ही क्या कर सकते हैं, इन सारी फैसिलिटी को इन सारी फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर हम जैसे अब हम बात करें कि बिजनेस क्या करती है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो पेमेंट ऑफ GST, इनकम टैक्स, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड, ई मित्र सर्विसेज एंड कॉमन सर्विस सेंटर। तो इन सब के ज़रिए ये सारी फैसिलिटी भी क्या करती है, गवर्नमेंट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करती है और हमें किसी ऑफिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम क्या करते हैं, घर बैठे ही वो सारी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ज़रिए।